नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व में जो ग्लेशियर हैं उनकी पिघलने की दर पहले के मुकाबले 30% अधिक होती जा रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है पूरे विश्व के लिए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं, पशु पक्षियों सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, पोट्सडैम यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ था जिसकी रिपोर्ट नेचर वाटर पर 18 फरवरी को प्रकाशित हुई है। उसमें बताया गया है कि ग्लेशियर पिघलने से जो झीलें हैं, हिमनद झीलें, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और वही झीलें बाढ़ के लिए खतरा भी हैं। और दूसरी प्रकार की जो झीलें होती हैं वो मोरन, यानी जो जिनमें मलबा होता है, मलबा वाली झीलों का दायरा तो बढ़ रहा है पर बाढ़ का खतरा उनसे कम है क्योंकि वो जल्दी फटती नहीं है। तो साथियों, पोट्सडैम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि 1990 से और 2023 तक 13 पहाड़ी क्षेत्रों के 1686 झीलों पर अध्ययन किया गया और उन अध्ययनों की रिपोर्ट ही वाटर नेचर पर प्रकाशित हुई है। साथियों, जो चिंताजनक, जिस विषय पर चिंता जताई गई है, यानी विनाशकारी हो सकती है बाढ़, हिमनद झीलों का फटना और नई झीलों का बनना, ये सब एक एक करके उनमें अच्छे से बताया गया है। वही उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ग्लेशियर का बर्फ क्यों पिघल रहा है। उसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों पर जमा बर्फ पिघल रहा है। पिघलने से नई झीलें बन रही हैं। नई झीलें स्थायी रूप से बनती हैं, अस्थायी मतलब उनका फटना बहुत जल्दी संभावना रहती है कि बहुत जल्दी फट सकती हैं। और अगर कोई झील फटी तो आप समझ सकते हैं जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, क्या असर हुआ था। इसी तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में झीलें फटने से कई घटनाएं सामने हो चुकी हैं, यानी सामने आ चुकी हैं। मगर जो अब चिंता जताई गई है, जो 18 फरवरी को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें एक विशेष प्रकार से चेतावनी जारी की गई है। अगर हम लोग सुधरे नहीं, यानी अगर हम लोग इस तरफ हमारा देश यानी भारत, इसके साथ साथ अन्य देश जहाँ जहाँ ग्लेशियर हैं, हिमालय भी इस बाढ़ के प्रति बहुत संवेदनशील रहता है। केदारनाथ की घटना मैंने आपको बताई दी अभी। लगातार अभी पिछले इसी साल बाढ़ कई जगह ऐसी आई है जहाँ तबाही मचा दी। वायनाड में आपने देखा था पिछली बार रात के रात पूरे घर के गांव बाढ़ में बह गए। इन सब का कारण ये हिमनद झीलों का फटना। हिमनद झीलें कौन सी होती हैं आप बता चुके हैं, जो बर्फ से बनी होती हैं। बर्फ की पूरी झील यानी उनके किनारे भी बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं, बर्फ पिघली जो। और जब ग्लोबल वार्मिंग यानी जब बर्फ पिघलती है, पानी गर्म होता है, तो झील के किनारे जो होते हैं वो नरम होते हैं, वो पानी के लिए आसानी से रास्ता छोड़ देते हैं। जब रास्ता मिलता है तो पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और वो पहाड़ी इलाकों में भी के साथ साथ निचले इलाकों में भी उसका असर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, एक और चीज आपको यहाँ पे बता दें, जो मलबे वाली झीलें जिन्हें मोरन कहा जाता है, मोरन वाली झीलें का दायरा बढ़ रहा है, यानी उनका क्षेत्र
क्षेत्रफल में उनकी वृद्धि हो रही है, मगर वो कम फटती हैं क्योंकि उनके आसपास मलबा है, वो थोड़ा ठोस रहता है, उन्हें फटने का खतरा कम रहता है। और उसके साथ साथ जो हिमनद झीलें हैं उनका खतरा ज़्यादा रहता है फटने का। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने ये भी बताया है, जो जानकारी दी है, जो हिमनद झीलें हैं और जो मॉर्न झीलें हैं उनकी अपेक्षा हिमनद झीलों का खतरा है वो 10 गुना ज़्यादा है फटने का। मॉर्न झीलों की अपेक्षा हिमनद झीलें 10 गुना ज़्यादा फटने की संभावना बनी रहती है, जिनसे बाढ़ का खतरा और अधिक है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि जो हिमालय के अंतर्गत जो लगभग 5000 झीलें हैं जिनके फटने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जो नई झीलें बनी है 5000, इनमें हिमनद झीलें ग्लेशियर पिघलने से 5000 हिमालय क्षेत्र में, सिर्फ हिमालय क्षेत्र में वो अगर वो झीलें फटती हैं तो पहाड़ी इलाके के साथ साथ निचला इलाका भी जो हिमालय से सटा हुआ है वहाँ पे बहुत बड़ी विनाशकारी आपदा आ सकती है। एक चीज़ और दोस्तों जो बताया गया है उस रिपोर्ट में, जो पोस्ट डैम शोधकर्ताओं के द्वारा जारी की गई, जो नेचर बार्ट में प्रकाशित हुई है, कि 2003 से 2010 के बीच में सिक्किम हिमालय में लगभग 85 झीलें नहीं बनी हैं। और वो ये झीलें वो हैं जिनके किनारे बहुत ढीले हैं, बर्फ़ के बने ढीली चट्टानों से बने हुए हैं। इस वजह से जब भी ग्लोबल वार्मिंग का वजह से इनके रास्ते पानी के लिए आसानी से खुल जाते हैं और ये खतरा बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने ये भी चेतावनी दी है कि पूर्वी हिमालय में जो हिमनद झीलें हैं वो उनमें खतरा 3 गुना ज़्यादा है फटने का संभावना, यानी ये खतरा जो है वो 3 गुना अधिक बढ़ सकता है हिमनद झीलों के फटने से, सिर्फ पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। साथियों, अगर हम आपको एक भीषण जो दुर्घटना हो चुकी है अक्टूबर 2023 में उसके बारे में बताते हैं कि एक हिमनद झील फटने से 55 लोगों ने जान गंवाई थी और तीस्ता जल विद्युत परियोजना थी, उसने गंभीर नुकसान पहुंचा था। सिक्किम के बालूतार में मंगलवार को भीषण लैंडस्लाइड के कारण वहां स्थित नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC के तीस्ता डैम का पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही की जो कई सवाल खड़े करती। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने हजारों लोगों को संभलने का मौका ही। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से अलग अलग जगहों पर कुल 14 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ एक हिमनद झील फटने से अगर ये हो सकता है तो साथियों ये सोचिए कि अगर कहीं 10-20 झीलें अगर फट गईं तो क्या होगा। हम लोग ये सोचना है कि हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार इन सब पर कैसे रोक लगा सकती है, कैसे फटने से बचाया जा सकता है और हम लोग यानी नागरिक देश का किस तरह सरकार का सहयोग कर सकता है। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय अवश्य लिखें। हम आपकी राय अपने अगले वीडियो में ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।